Secretary of Ministry of Civil Aviation Samir Kumar Sinha on Saturday giving details stated that Air India Flight 171 crashed near Ahmedabad after losing contact with air traffic control with 242 people on board. The ATC tried contacting the plane but received no response before it crashed in Medhaninagar. Speaking today, Dr. Rajnish Patel updates that 6 passenger identities have been confirmed, with 2 families collecting mortal remains and 1 survivor remains safe and stable under treatment. दिनांक 12 जून 2025 को लगभग 2 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि अहमदाबाद से गैटविक लंदन के लिए जाने वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और इसकी विस्तृत जानकारी हमने एटीसी अहमदाबाद के जरिए ली तुरंत, जिसका विवरण मैं देना चाहूंगा आगे के 2 या 3 मिनट में। यह एक AIC 171 एक शेड्यूल्ड फ्लाइट थी अहमदाबाद से गैटविक के लिए, और इसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान ने दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया था और कुछ ही सेकंड्स में लगभग 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात यह सिंक करने लगा, अर्थात ऊंचाई खोने लगा था। 1:39 में पायलट ने अहमदाबाद ATC को उसने मे डे अर्थात फुल इमरजेंसी की सूचना दी थी। ATC के अनुसार जब उसने विमान से संपर्क करने की कोशिश की, उसका कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक 1 मिनट के बाद यह विमान हमारे एयरपोर्ट से लगे मेधाणी नगर, जो हवाई अड्डे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान की कप्तान कैप्टन सुमित सबरवाल थे और प्रथम अधिकारी थे क्लाइव सुंदर। जहां तक विमान के पूरे इतिहास की बात है, विमान ने इस दुर्घटना से पहले पेरिस दिल्ली अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी। उसमें कोई रिपोर्ट नहीं थी। पेरिस से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद सेक्टर की उड़ान बिना किसी घटना के पूरी की थी। और दुर्घटना के कारण रनवे को 2:30 बजे 2:30 में इसको बंद कर दिया गया, और उसके बाद सारे प्रोटोकॉल को पूरा करने के बाद 5 बजे से सीमित उड़ानों के लिए अहमदाबाद का रनवे को फिर से शुरू किया गया। जो एयरप्लेन का हादसा हुआ था अहमदाबाद में, उसके जो मृतक पैसेंजर्स थे उनकी DNA शिनाख्त हो गई है और उसमें फर्स्ट 6 लोगों का रिजल्ट आ गया है। उस 6 पेशेंट के रिजल्ट के हिसाब से उनके रिश्तेदार को बता दिया गया है, और उनके रिश्तेदारों में से 2 फैमिली आई है यहाँ उसका मॉर्टल रिमेन्स लेने के लिए, जिसकी कार्यवाही चल रही है एंड द साइकिल ऑफ दैट इज गोइंग ऑन। हम लोग आहिस्ता काम करेंगे पर 100% श्योरिटी से काम करेंगे, 100% गारंटेड काम करेंगे। दैट इज आवर मोटो। इसी वजह से थोड़ी ये जो है पेशेंट आए हैं उनको बिठाया गया है एंड वी आर टेकिंग केयर कि उनका जो बॉडी है उसको आइडेंटिफाई करके उनका टैगिंग वैगिंग एंड पेपर वर्क कंप्लीट करके उनको बॉडी हैंड ओवर किया जाए। जितने लोग इंजर्ड थे और कितने की ट्रीटमेंट अभी चल रही है और क्या उसकी पोजीशन है? अभी करीब सारे पेशेंट जितने थे वो डिस्चार्ज हो गए हैं। 7 to 8 पेशेंट मेरे ख्याल से अभी है जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसमें से हार्डली 1 इज प्रोबेबली क्रिटिकल इन प्लास्टिक वार्ड। अभी जो एक पेशेंट था जो प्लेन में था, उसको जो एक लकी आदमी था जिसको बिल्कुल प्लेन में से बच के निकला है, ही इज सेफ एंड स्टेबल। उसकी सारवार चल रही है और उसको जब तक रहना होगा यहाँ पर रह सकेगा, वो संपूर्ण स्वस्थ हो जाएगा, उसके बाद उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। कब तक ये पूरा DNA टेस्ट प्रोसेस कंप्लीट होगी और कब तक ये लोगों के बॉडी? यूजुअली इट इज सेट 72 आवर्स में हम कर सकते हैं, पर यहाँ आप एक चीज सोचिए कि 248 क्रॉस मैच करने का है, तो उस हिसाब से 2-3 दिन लगेंगे अभी भी मेरे ख्याल से। अभी तक कितने सैंपल लिए गए और कितने लोगों को? वो डेटा मेरे पास नहीं है।